हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिनव गर्ग और मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट के ऊपर एक कोर्स ला रहा हूँ जो कि बिल्कुल बिगनर्स के लिए होने वाला है। इस कोर्स में 18 से 19 वीडियोज़ होंगी जिसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। क्योंकि हर एक चीज़ बेसिक से होगी इसलिए एक 10th क्लास का बच्चा भी इसे समझ पाएगा। मैं ETF, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड जैसी सभी चीज़ इस कोर्स में कवर करूँगा। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल की मदद से स्टॉक मार्केट की फील्ड लेने की हम कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक राहुल नाम का फ्रूट सेलर है जिसके पास एक फ्रूट की दुकान है। ये उसका बिजनेस है, ये उसकी कंपनी है। अब वो अपने इस बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है और एक्सपेंड करने के लिए उसे कैपिटल यानी पैसों की ज़रूरत है। अब या तो वो पैसे लेने के लिए बैंक से लोन ले सकता है या फिर दूसरा तरीका जो है वो लोगों से पैसे उठाने का है। राहुल बहुत सारे लोगों को अपने पास बुलाता है और उन्हें अपने कंपनी का बिजनेस प्लान समझाता है और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बदले उन्हें अपनी कंपनी के शेयर्स देता है। शेयर्स यानी उस कंपनी का थोड़ा सा परसेंटेज। थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी थोड़ी मैथ्स को समझ लेते हैं। मान लीजिए राहुल ने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 1000 रुपये लगाई है। अब उसने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 1000 रुपये क्यों लगाई और वैल्यूएशन कैसे कंप्लीट की जाती है ये सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मान लीजिए कि उसकी कंपनी की वैल्यूएशन उसने 1000 रुपीज़ की लगाई है। यानी कि अगर वो अपनी कंपनी को आज बेचने जाता है तो कोई उसकी कंपनी को 1000 रुपये में खरीदेगा। अब उसने अपनी कंपनी को जो कि उसने 1000 रुपये की लगाई है उसने उसे 100 टुकड़ों में तोड़ दिया। यानी अपनी कंपनी को 100 पार्ट्स में बांट दिया है। 1000 रुपीज़ को 100 पार्ट्स में बांटने के बाद हर एक पार्ट की कीमत 10 रुपये हो गई। यानी हर एक शेयर की कीमत 10 रुपीज़ हो गई है जिसे एक एक करके वो बेचने के लिए निकल गया। अब लेकिन वो एक एक करके अपनी पूरी कंपनी को तो नहीं बेच देगा, इसलिए उसने अपने 100 पार्ट्स को नहीं बल्कि 100 में से सिर्फ 20 पार्ट्स को ही पब्लिक को देने के लिए रखा है। सिर्फ उसने 20 ही शेयर पब्लिक में ओपन किए हैं और आप और मैं बस इन्हीं 20 शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। खरीदेंगे ये अभी तो। अब मान लीजिए आप और मेरे जैसे लोगों ने उसके शेयर्स को धड़ाधड़ खरीदना शुरू किया और उसके सारे की सारे 20 शेयर जो कि पब्लिक में ओपन थे वो बिक गए। अब हर एक शेयर 10 रुपये कीमत से बिकाए तो उसके पास टोटल में 200 रुपये आ गए और पब्लिक के पास उसकी कंपनी के 20 शेयर्स आ गए। अब शेयर बेचने के बाद राहुल के पास 200 रुपये आ गए हैं। अब उन 200 रुपीज़ का यूज़ करके वो अपनी कंपनी को ग्रो करेगा तो उसका रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ने से जो भी हर एक शेयर का प्राइस होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। कंपनी ग्रो होने के साथ साथ एक एक शेयर का प्राइस भी ग्रो होगा जिससे वो शेयर 10 रुपये का जो पहले था वो 15 रुपीज़ का हो जाएगा। अब इन्वेस्टर का पैसा 10 से 15 हो गया है जिससे इन्वेस्टर भी खुश हो गया और कंपनी के प्रमोटर्स यानी हमारा राहुल वो भी खुश हो गया। इसे ही आसान भाषा में आप शेयर मार्केट समझ लीजिए जिसमें कंपनी स्टॉक्स देती है और आप लोग पैसों के बदले स्टॉक्स खरीदते हो। आपके पैसे का यूज़ करके कंपनी खुद को ग्रो करेगी जिससे उसका स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा और फिर बढ़े हुए स्टॉक प्राइस के साथ उस स्टॉक को बेचकर फिर बीच का मार्जिन कमाओगे। अब कुछ टर्म्स हैं जैसे कि IPO, इसका यूज़ मैं बार बार करूँगा तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। जब कोई कंपनी पहली बार अपनी कंपनी को पब्लिक के लिए ओपन करती है यानी पब्लिक के पास जाकर जब वो पहली बार पैसा मांगती है तो उसे उस कंपनी का IPO लाना कहते हैं। जैसे जोमेटो 2021 में लाई थी अपना IPO। जोमेटो ने अपने आप को 2021 में पब्लिकली ओपन किया जिसके बाद ही लोग अब जोमेटो के शेयर्स खरीद बेच पाए। इसलिए हम कहेंगे कि जोमेटो का जो IPO है वो 2021 में आया। दो तरह की मार्केट होती हैं जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। जब जोमेटो ने पहली बार लोगों से पैसा लिया शेयर्स का यूज़ करके यानी जब उसने IPO के थ्रू लोगों से पैसा लिया तो वो सब जो ट्रांजैक्शंस जहाँ हुई उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। लेकिन एक बार जोमेटो के शेयर्स जब मार्केट में उतर गए, लोगों के आसपास हैं वो शेयर्स, लोगों के पास हैं, तो जब लोग आपस में अब उसे खरीद फरोख्त करेंगे यानी कि कोई सेल करेगा कोई बाई करेगा तो उसे हम सेकेंडरी मार्केट की ट्रांजैक्शन कहेंगे और उस पूरे मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट कहेंगे। अब एक्चुअल डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि द प्राइमरी मार्केट इज़ वेयर न्यू सिक्योरिटीज़ लाइक स्टॉक्स और बॉन्ड्स आर क्रिएटेड एंड सोल्ड टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। राइट, ये बहुत अच्छे से आपको देखना है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स लाइक अ कंपनी सेलिंग इट्स शेयर डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स टू रेज मनी। यही बात मैंने अभी आपको हिंदी में बताई। The secondary market is where investors buy and sell securities that have already been issued in the primary market. This is what people usually think
as the stock market like the stock exchange where you can trade existing shares with other shareholders. अब देखो जोमेटो को आईपीओ तो 2021 में आ गया, लेकिन आप आज के दिन भी उस शेयर्स को खरीद सकते हो। तो वो सब जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो सेकेंडरी मार्केट में हो रही हैं। तो आई होप आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच में जो डिफरेंस है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप जब मान लीजिए आपके पास एक स्टॉक है, किसी कंपनी का भी आपके पास कोई स्टॉक है और आपको वो बेचना है, तो वो जब आप बेचोगे तो इट इज़ मैंडेटरी कि कोई बायर कोई आपके शेयर को ख़रीदने के लिए प्रेजेंट हो। और वैसे ही अगर आपको कोई शेयर ख़रीदना है सेकेंडरी मार्केट के अंदर, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि कोई सेलर है वहाँ पे जो आपको वो बेच सके। अब आप सोच रहे होगे ऐसे तो हम पता कैसे लगाएंगे कि कोई बायर है या नहीं है इस स्टॉक का। तो बीच में कुछ दलाल होते हैं, उनको हम ब्रोकर्स कहते हैं, तो वो इस काम को करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि मैं मान लो टाटा का शेयर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन वो अभी कोई बायर सेलर ही नहीं है उसका, तो आप कैसे करोगे? हाँ, कई बार ऐसा भी होगा कि आप कुछ बेचना चाह रहे हो लेकिन आपको कोई बायर नहीं मिल रहा है, और आप कुछ खरीदना चाह रहे हो लेकिन आपको कोई सेलर नहीं मिल रहा है। लेकिन बड़ी कंपनीज के स्टॉक में ऐसा कम ही होता है, क्योंकि कोई ना कोई हमेशा खरीद या बेच रहा ही होता है। नाउ वी विल लुक एट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, और अब लेवल थोड़ा इंक्रीज होने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। इन स्टॉक मार्केट्स वी हैव बॉन्ड्स। बॉन्ड्स आर बेसिकली फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या होते हैं आगे देखेंगे। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स। Now what are derivatives? Derivatives are basically replication of something else, यानी किसी चीज़ को replicate कर देना ही derivative है। So for example, if you look at gold, now if I want to trade gold in the stock market, मैं gold का बार लेके stock market में trade नहीं करूँगा कि भाई आप इस gold के बार को खरीद लो। That cannot happen very easily, right? So what happen is जो gold का price होगा उतना ही price पर gold का derivative list हो रखा होगा। Derivative is just copying the gold price and it's made an instrument. Now you can buy gold as a commodity online. हमें गोल्ड बाय करने के लिए अब फिजिकली सेटलमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और उसे हम ई गोल्ड कह देंगे। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन वो गोल्ड ना खरीद कर गोल्ड का डेरिवेटिव खरीद सकते हैं, जिससे उनका गोल्ड का मेकिंग कॉस्ट वगैरह बच जाएगा। देन फाइनली वी हैव म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम लोग डिटेल में दूसरे मॉड्यूल में बात करेंगे, लेकिन बेसिक फील हम अभी ले लेते हैं। मान लो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो आप कैसे करोगे? तो कई सारे लोगों की स्कीम चलती हैं। आप उन्हें अपना पैसा दे दो और आपके बिहाफ पर वो जो लोग हैं वो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट की कंपनीज़ में लगा देंगे, और उससे जो भी रिटर्न आएगा फिर वो आपको दे देंगे। यानी कि मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो कुछ लोगों ने अगर मेरे को अपना कुछ अमाउंट दे रखा है इन्वेस्ट करने के लिए, लेट से मेरे पास 10 लाख रुपए हो गए हैं लोगों के, और अब इस 10 लाख को मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा, तो मान लो 10 लाख से मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद मेरे पास 15 लाख रुपए हो गए, तो अब मैं 10 लाख को तो दे ही दूंगा उनको। अब जो 5 लाख होंगे वो 5 लाख में से मैं 4 लाख लोगों में वापस बांट दूंगा, तो लोगों का भी फ़ायदा हो गया, और मैंने जो अपनी स्टॉक मार्केट की नॉलेज से मुनाफा कमाया उसका भी मेरे को फ़ायदा हो गया। तो ऐसे म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर काम करता है। तो आप लोग बहुत सारा म्यूचुअल फंड के बारे में सुनते होंगे कि ये रिस्की होते हैं, कुछ रिस्की नहीं होते, और सबसे कम रिस्क में होता है। ये सब हम अगले मॉड्यूल में बात करेंगे, यानी कि अगली वीडियोज़ में। अभी मैं बस बेसिक फील आपको देना चाहता हूँ हर एक टॉपिक का, कि आपको एलियन लाइक एनवायरनमेंट फील ना हो जब आप इस कोर्स को फॉलो करो। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सचेंजेस दैट वी हैव इन आवर कंट्री। ऑल्दो वी हैव सो मैनी एक्सचेंजेस इन आवर कंट्री, I think there are around 22 exchanges or 23, I don't know, but we will talk majorly about NSE or BSE. What is NSE? NSE is National Stock Exchange and other one is Bombay Stock Exchange. तो इनमें क्या अंतर होता है वो सब हम देख लेते हैं। वैसे तो इनमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता, ये वन एंड ओनली सेम थिंग है, जहाँ पे बायर सेलर से मिलता है या फिर सेलर बायर से मिलता है। बेसिकली यहाँ जो कंपनीज होती हैं वो अपने स्टॉक को लिस्ट करती हैं। तो मैंने अभी आपको जोमेटो का एग्जांपल दिया था कि वो अपने आईपीओ लाई, लेकिन उसने अपना सारा पैसा लिस्ट कहाँ पे किया? वो एनएसई और बीएसई में जाके अपने कंपनी को लिस्ट करती हैं। बट जो एनएसई है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है बीएसई से, क्योंकि एनएसई के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम आ सकता है। मतलब
मतलब जैसे मेरे को ज़ोमैटो के, अगर मेरे पे बहुत सारा पैसा है और मेरे को ज़ोमैटो के 1 लाख शेयर खरीदने हैं, तो वो हो सकता है कि बीएसई पे पॉसिबल ना हो, लेकिन एनएसई पे वो चीज़ पॉसिबल हो जाए, क्योंकि 1 लाख शेयर खरीदने के लिए मुझे 1 लाख बेचने वाली भी तो चाहिए जहाँ से मैं खरीद सकूँ। तो वो बीएसई पे मिलना मुश्किल है, लेकिन एनएसई पे वो सेलर मेरे को मिल जाएंगे। आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एनएसई इज़ मोर प्रेफर्ड एज कम्पेयर टू बीएसई बिकॉज ऑफ इट्स वॉल्यूम। Now, another element of stock market is SEBI, and that is Security Exchange Board of India, and we will talk about that in detail as well. SEBI in simple terms is a market regulator. अगर बीच में कोई नहीं होगा तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्कैम्स लाइक हर्षद मेहता स्कैम इन 1992 और बहुत सारे स्कैम्स हैं आजकल जो सीरीज़ और मूवीज़ भी बन रही हैं इनके ऊपर। हाँ, आप इनको भी देख सकते हो, थोड़ी थोड़ी आपको फील इनसे भी आना शुरू हो जाएगी। एनीथिंग कैन डू एनीथिंग दे वांट, अगर उनके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं होगा। सो सेबी इज़ लाइक दैट वॉच डॉग बिग बॉस, जो ऊपर से सब देखता है कि कौन कंपनी क्या कर रही है और कौन शेयर होल्डर किस कंपनी का शेयर खरीद रहा है। सो सेबी इज़ लाइक मेरी नज़रों से कोई नहीं बच सकता। वैसे सेबी तो अभी 1992 में ही आया था, लेकिन स्टॉक मार्केट तो बहुत पहले से ही बनी हुई है, तो अभी ये कंट्रोल चालू हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है। सो आफ्टर दैट वी हैव अनदर एलिमेंट्स कॉल्ड ब्रोकर्स। सो जो भी आप सुनते हो जैसे कि जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स या फिर ग्रो, ये सब ब्रोकर्स हैं। सो ब्रोकर्स आपको स्टॉक बाय और सेल करने में हेल्प करते हैं ऑन द बीएसई एंड एनएसई एक्सचेंजेस। दे आर जस्ट हेल्पिंग यू टू बाय एंड सेल एनी स्टॉक। दे डू नॉट होल्ड योर शेयर्स, मतलब वो आपके शेयर्स अपने पास नहीं रखते हैं, बल्कि आपको किसी कंपनी का जो आपको शेयर्स चाहिए वो आपको दिलाते हैं एनएसई और बीएसई से। So what they do, they will take your money from you and they will be like, okay, if you want to buy a Zomato share, we will buy for you. We will just take a small transaction fee from you and then the share will be transferred to your account. And होता भी ऐसा ही है। अब आप सोच रहे होगे कि आपने पैसे दे दिए, मान लो आपको 1 लाख शेयर खरीदने हैं तो कंपनी भाग गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कल को कोई कंपनी लाइक जीरोधा, ग्रो बंद भी हो जाती है तो कुछ भी आपके शेयर्स को नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता, ये हम ऑब्वियसली अगले वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। सो नाउ एक शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए, ये मार्केट फोर्स पर डिपेंड करता है। बेसिकली डिमांड और सप्लाई का गेम है। अगर बेचने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले कम, तो शेयर का प्राइस जो है वो कम हो जाता है। लेकिन ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम, तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। तो सिंपली अगर राहुल की दुकान लिस्ट होने के बाद राहुल को प्रॉफिट होता है, तो राहुल अपने इन्वेस्टर्स को वो प्रॉफिट में से कुछ भाग दे सकता है, और उस प्रॉफिट के भाग को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। और बहुत सी कंपनी डिविडेंड देती भी हैं, जैसे कि या तो अलग अलग तरह के डिविडेंड दे देंगी, या तो आपके पास अगर कुछ शेयर्स हैं तो हर शेयर के बदले आपको 1 या 2 रुपए दे देंगी। मतलब वो अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी किस रूप में दे रही है। सो सेंसेक्स और निफ्टी 50 जैसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स एक्चुअली में काफ़ी ईजी हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि सेंसेक्स आज ऊपर बढ़ा और निफ्टी 50 थोड़ा घटा बढ़ा। ये सब भी हम देखेंगे। मान लीजिए कि राहुल की दुकान अच्छी चल रही है, लेकिन अच्छी चलने का मतलब क्या है, आपको कैसे पता चला कि उसकी दुकान कितनी अच्छी चल रही है? ये आपको तभी पता लग पाएगा कि जब राहुल जैसी 10 दुकानें कैसी चल रही हैं। यानी आप किसी दुकान को बेस बनाओगे और उसकी को कंपेयर करके आप राहुल की दुकान का अंदाज़ा लगाओगे कि ओके ये अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। तो एनएसई और बीएसई भी क्या करती हैं, ये टॉप 50 कंपनी का डाटा रखती हैं। तो उस टॉप 50 कंपनी के डाटा के अनुसार ये उसका इंडेक्स बना देती हैं। सेंसेक्स ये इंडेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप की 30 कंपनीज़ का कॉम्बिनेशन है, और जो निफ्टी 50 है ये एनएसई के टॉप 50 कंपनीज़ का कॉम्बिनेशन है। आई होप आपको सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा समझ में आया होगा। अब इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन बेसिकली सिंपल महंगाई होती है। जैसे कि बचपन में जो चीज़ 1 रुपये की आती थी वो अब 5 रुपये की आती है। महंगाई आप हर साल नोटिस करते होगे, तो ये एक इन्फ्लेशन, तो इस चीज़ को हम इन्फ्लेशन ही कहते हैं। अब इन्फ्लेशन का भी स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है, और ये सब कैसे पड़ता है वो सब ऑब्वियसली हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। आपको अगर अब कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपको
वो चीज़ या तो अगली वीडियो में, या आपको छोटा डाउट होगा तो कमेंट में ही बताने की कोशिश करेंगे। आई होप इंट्रोडक्टरी लेक्चर के लिए मैंने कुछ ज़्यादा हैवी टर्म्स का यूज़ ना कर दिया हो और आपको एक एक चीज़ समझ आई हो। बट अगर कुछ भी मेरे से मिस हो जाता है तो आप लोग उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।